वाली प्यारी आत्माओं की। तो दास का ये उद्देश्य है कि इसको फिर देख ले सारे संत बैठकर, सहानुभूति पूर्वक देख ले, खेचातानी ना करें। और संत मार्ग तो खेचातानी का होता है नहीं, तो प्रेम पूर्वक होता है। आपको फिर देख लेंगे। अब कोई दास ने ऐसी सोच लगी जैसे कोई अंधा हो, और उसने सुन लिया किसी आख्या वाले पे कि वो रात के समय क्या सुंदर प्रकाश, क्या चंद्रमा का प्रकाश था। उसकी उस अंधे की सुन ली दूसरे ने, वो भी गाने लग गया, वही माँ क्या बात सुंदर प्रकाश था, चांदनी छिटकी हुई थी, कमाल हो रहा था। ऐसे सुनते सुनते हजारों की संख्या तक यह बात पहुंच गई। फिर उनसे कोई पूछा भी वो चंद्रमा कैसा है, वो कहते चंद्रमा तो है नहीं पर प्रकाश गजब का। अब यह बात ये इनकी थ्योरी अब यहाँ अड़ गई मेरी बुद्धि में। अब प्रकाश परमात्मा, चंद्रमा बिना प्रकाश हो किस चीज का, मैंने दिखाते दो किसी कारण बिना प्रकाश किसी वस्तु का। थ्योरी से नहीं कह रहा ये दास। फिर प्रमाण दिया सब संतों ने, प्रमाण दिया उन संतों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा, उनका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने वेदों जैसी वाणी लिखी, जो कि तो जो वेद में लिखी है, जो पवित्र गीता जी में लिखी है, और पवित्र कुरान शरीफ में लिखी है, पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। और उन महापुरुषों की आपने विवरण सुनी लिए, जिनको दास बताता रहा, जिन ने परमात्मा को साक्षात्कार देखा सचखंड में, उस शाश्वत स्थान यानी रक्त धाम सतलोक में, और फिर नीचे आके देखा तो ज्यों का त्यों पाया। तो उन्होंने सेम टू सेम कहानी बताई। अब आपके सामने आज के तकरीबन जितने महापुरुषों का आज बोलबाला है, ये सब की थ्योरी आ गई। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी भी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उनका देखिएगा सत्यार प्रकाश। अब दास तो आपको ज्यों का त्यों बता रहा है और कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएगा, क्योंकि शास्त्र हमने खरीद रखे हैं, हम इनको आदर से पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं। देखो इसमें ये लिखा है, और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों के शास्त्र पेश करूंगा। अगर फिर भी कोई गड़बड़ दिमाग में है तो फिर उनको खरीद कर फिर देख लो एक बार, और फिर दास को मिलकर बैठकर सारे फैसला कर लेंगे। अब ये कहानी है वास्तव, फिर एक दिशा मिल जाएगी, समाज को भ्रमित नहीं रहेंगे। अब देखो अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज। अब इन्होंने अब इनसे किसी ने प्रश्न किया महापुरुष से कि परमात्मा को आप कैसा मानते हो? इन्होंने कहा कि परमात्मा को हम निराकार मानते हैं। सप्तम समोल्लास नीचे देखिएगा, प्रश्न नंबर 190। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। आगे फिर 212 पृष्ठ पे फिर यही सप्तम समोल्लास यानी 7वां समोल्लास में प्रश्न नंबर ये 212 नीचे लिखा है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते हैं। फिर तीसरी बार 225 नंबर पृष्ठ पे ये अष्टम समोल्लास, और प्रश्न नंबर 225 पे प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। काफी आगे टिप्पणी और भी दी इन्होंने, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन दास ये दिखाना चाहता है कि इन महापुरुषों ने अपनी सोच जैसा प्रभु को जाना और जैसा समझा, वो अपनी सोच का एक शास्त्र बना दिया, और ऐसा बनाने की चेष्टा की जाती है
कि आने वाले समय में हो सके कोई वेदों को ना जान सके, उसको जैसा हमने जाना उसका एक सरलार्थ सा, साधारण सा, आम भाषा में एक विशेष विवेचन कर दें। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद यही है जो जिन महापुरुष ने जैसा अपना अनुभव हुआ सारे जीवन का, उसको जैसा भगवान को सोचा, जाना, समझा, चाहे किसी शास्त्र के को पढ़कर अपनी सोच से जो उसने सोच लगाई, या अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो देखा, वो पूरी एक पुस्तक बना दी, उसकी तरफ से वो फाइनल है। कोई बात नहीं। अब जितनी उन महापुरुष का प्रयत्न था वो बिल्कुल सही रहा। यहाँ तक तो दास इन राधा स्वामी पंथ से और महर्षि दयानंद जी के विचारों से यहाँ तक तो सहमत है कि इन्होंने आन उपासना से जीव का पीछा छुटवाने की चेष्टा की। अब जहाँ इनको उस परमात्मा की फिर परिभाषा जो बताई है वो शास्त्रों से नहीं मिलती, इसलिए दास ने फिर इसको दोबारा से सोचकर सब शास्त्रों का मेल करके एक नए ढंग से ये शास्त्र बना। इसको ले जाकर देख लो, कोई त्रुटि है तो दास को बता देना। परिभाषा प्रभु की, इसमें वेदों के मंत्र भी जितने दास की बुद्धि ने काम किया वो भी लिखे हैं, और जिन महापुरुषों ने उस मंत्र का सरलार्थ किया वो भी लिखा है। और साथ में फिर ये भी अक्षमा याचना करता हूँ कि मैं तो इन महर्षियों का बच्चा हूँ, और विद्यार्थी तो प्रश्न करता ही है, तो टीचरों का फर्ज बना शंका का समाधान कर देने का। अब ये फाइनल हो गया अभी तक के पर जितने भी आज तक की थ्योरी उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, यही बता के परमात्मा निराकार है। उनमें से कौन कौन है? जैसे आपके सामने सभी महापुरुषों के विवरण आ चुके हैं, जिसने 4 दिन का सत्संग सुना है। आदरणीय गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी को जो परमात्मा मिले जब कोई सिख धर्म नहीं था, और 10 महापुरुष हुए तब तक कोई सिख धर्म नहीं था, सब हिंदू हुआ करते थे। और जब आज से 3000 पुरुष पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल वेदों अनुसार ही साधना करने वाली वो पुण्यात्मा हुआ करती थी। उसके बाद कुछ त्रुटियां आने लगी वेदों के पढ़ने वाले विद्वानों में, उसके बाद फिर ये मजहब बनते चले गए। अगर इन मूल शास्त्रों को आज भी समझ लेना, ये क्या बताना चाहते हैं, एक मजहब हो जाएगा, कोई मजहब नहीं रहे, ये सत्य कर बताता हूं आपको। तो उन्होंने अपनी सोच से ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, और जिन्होंने देखा और वेद और 4 पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र कहते वो साकार है। दास तो यही कहता है कि इसमें फिर एक बार फिर फैसला कर लो, ये साकार है कि निराकार। अब हमने जहाँ जाना है परमात्मा के, क्योंकि राधा स्वामी पंथ से संबंधित जितने भी महापुरुष वो ये कहते हैं कि सचखंड चलना है, अपन सतलोक चलेंगे, और वहाँ क्या करेंगे कि वहाँ परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा तो केवल प्रकाश है। अब बताओ, उस परमात्मा के बिना तो हम यहाँ दुखी हो रहे, और वहाँ भी नहीं है, तो बताओ वहाँ हम क्या करेंगे? भाई कति जी नहीं करा जानने। अब आप यहाँ आओ और कोई कहे भी सत्संग हो रहा वहाँ पे, और महाराज जी हैं कि ना, महाराज जी तो निराकार है, वो तो है नहीं, फिर बता आप के क्या करने आओगे यहाँ पे? बुलाए तो भी कोई नहीं आओ नहीं। तो दास का यही है कि ये शास्त्र आपके सामने फिर पेश करूंगा, और शांतिपूर्वक सुनना। ये मत समझना कि मैं किसी को हे बताना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। ये तो दास में इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही, आप ही को फैसला पर छोड़ दूंगा कि आप देख लो कौन सा ठीक और कौन सा गलत लगे। आपको अच्छा लगता है फिर चिंता क्या। मान ले मैं आपके 1000 के नोट को और 100 का बताऊं, और आपको कॉन्फिडेंस है कि सही हमारा 1000 का है, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता 2 कारण से होगी, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, और या फिर आपको पता है कि वास्तव में ये 1000 का नहीं है, 10 का है। आपने जानबूझ कर दुनिया को, यानी किसी को बहका रखा कि मेरे पास 1000 का नोट है। तो ये जो संत जिनकी मैं बता रहा हूँ, किसी भी महापुरुष की, अगर वो सही है तो चिंता क्यों? इस दास को एक मूर्ख समझ लो, भौंकता रहेगा, उसने क्या लेना देना। सही है तो फिर चिंता किसी, चिंता है तो फिर चौकस हो जाओ, चिंता हुई है तो चौकस हो जाओ, उसका फिर समाधान ढूंढे कि वास्तव में क्यों कह रहा है वो एक नादान संत सब के बारे में। अब जैसे कई भक्तात्मा यूँ कहें, आपका जो संत तो सबका निंदा करता है। पीछे गवर्नमेंट ने 500 के नोट पकड़े थे डुप्लीकेट, और टीवी पर दिखा करते हुए देखो असली तो ये है और नकली ये है, इनमें ऐसे कंपैरिजन पूरा नहीं हो रहा, तो क्या सरकार आपकी निंदा कर रही थी? आप सोचो, आपके भले की बात थी। अगर ठीक है तो फिर चिंता किसी, एक बार मिला तो लो उससे, और गलत है तो अपना भाई उसने पटको उठा के अपना प्रबंध करो, उस असली को आगे मार ना खाइयो।
अब देखिएगा